बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी कुछ दिनों पहले बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि अगर बीजेपी पावर में आएगी तो कर्नाटक में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। और बहुत से मुसलमानों को शायद पता नहीं होगा कि क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड और किस तरह ये मुसलमानों को अफेक्ट करेगा। तो जानते हैं कि क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड और ये किस तरह मुसलमानों को अफेक्ट करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया के लोगों के लिए शादी, तलाक, सक्सेशन यानी उत्तराधिकारी, अडॉप्शन यानी गोद लेना, इन जैसे पर्सनल मुद्दों को लेकर कानून बनाती है, चाहे वो इंडियन सिटीज़न कोई भी धर्म के लोग हो। और यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के आर्टिकल 44 के अंडर आता है, लेकिन अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग कानून पहले से ही है। जैसे कि हिंदू लोगों के लिए हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, क्रिश्चियंस के लिए क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, पारसी लोगों के लिए पारसी मैरिज एक्ट, वैसे ही मुसलमानों के लिए शरीयत के हिसाब से मुस्लिम पर्सनल लॉ। और अलग अलग धर्म के लिए संविधान में अलग अलग कानून बनाए गए हैं। जैसे कि हिंदू लड़का 2 लड़की से ज़्यादा शादी नहीं कर सकता, लेकिन मुस्लिम लड़का 2 से ज़्यादा लड़कियों से शादी कर सकता है। ये इसलिए कि हिंदू अपने हिंदू कोड बिल को फॉलो करते हैं और मुस्लिम अपने शरीयत लॉ को फॉलो करते हैं, और अपने अपने धर्म के किताबों को देखते हुए ये कानून बनाए गए हैं। अब सवाल ये है कि मुसलमानों के हिसाब से यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे गलत है। मुसलमानों के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी इस्लाम है और इस्लाम का कानून पहला कानून है। एक इंसान से लिखी हुई बुक हमको ये नहीं सिखाना चाहिए कि हमें अपने पर्सनल लॉज में क्या चेंज करना है और क्या नहीं। हमको अल्लाह से पहले ही ऑर्डर मिल चुका है कि हम अपने पर्सनल लॉज को कैसे फॉलो करें। इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के वक्त जो मुसलमान पाकिस्तान ना जाकर इंडिया में रहना पसंद किए, उन मुसलमानों को इंडियन गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी दी है कि तुम अपने रिलीजन को आज़ादी के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो बिना कोई रिस्ट्रिक्शंस के। लेकिन जिस गवर्नमेंट ने ये सिक्योरिटी दी है, आज वही गवर्नमेंट हमारे वोट लेकर हमारे मुद्दों पर खामोश है। इंडिया एक बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन ये बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री सिर्फ पेपर तक सीमित है। हकीकत में तो कुछ अलग ही है, ये सब लोग जानते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं इस्लामिक कानून दूसरे धर्म के कानून से अलग है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के ज़रिए पर्सनल लॉज में चेंजेस होंगे। जैसे कि मुसलमान लड़का एक लड़की से ज़्यादा शादी नहीं कर सकता। इस्लाम में विरासत और उत्तराधिकारी बेटे और बेटियों को बराबरी का प्रॉपर्टी राइट्स देता है। इस चीज़ को भी ख़त्म कर दिया जा सकता है। इद्दत के वक्त को भी ख़त्म किया जा सकता है। शादी को कोर्ट में रजिस्टर करना कंपलसरी होगा। इस्लाम के मुताबिक तलाक देना ख़त्म किया जाएगा। ऐसे बहुत से चेंजेस हो सकते हैं। ऐसे बहुत कम मुसलमान मिलेंगे जिसके एक से ज़्यादा शादियां हो चुके हो। लेकिन इस बीजेपी गवर्नमेंट को बस ये चाहिए कि किस तरह मुसलमानों को परेशान करके हिंदू वोट ले लिया जाए, ताकि मेजॉरिटी लोगों को लगे कि गवर्नमेंट हमारे लिए ज़्यादा काम करती है और हमारे लिए ज़्यादा सोचती है। और गवर्नमेंट को हमारे रिलीजियस मैटर पे इंटरफेयर करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ज़रिया है। अगर आप अल्लाह के कानून को तोड़ रहे हो तो आप बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो, और आप मुसलमान होकर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप गवर्नमेंट को इस्लाम के कानून में इंटरफेयर करने के लिए अलाउ कर रहे हो। इतना सब देखकर भी आज भी ऐसे कमज़ोर ईमान वाले मुसलमान हैं जो बीजेपी में चंद पैसों के लिए काम कर रहे हैं। तो वोट डालते वक्त ये सब याद रख कर वोट डालना, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि सबको पता चले कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ज़रिए गवर्नमेंट किस तरह हमारे शरीयत में चेंजेस करने जा रही है।